So let's discuss today the reactions of HNO3 with more electropositive metals than hydrogen. हाइड्रोजन से ज्यादा more electropositive metals. जैसे क्या क्या हो जाएंगे इससे ज्यादा more positive electrons, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, Mg हो गया, Mn हो गया, Al हो गया, ठीक है, Sn हो गया, Sb हो गया और Hg नहीं होगा, ठीक है, Hg लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये सब एटसेट्रा और भी जो भी होंगे, एल्यूमिनियम हो गया है ना, ये सब, क्रोमियम हो जाएगा है ना, पीबी हो जाएगा, पीबी लिख देते हैं जरूर क्योंकि पीबी की रिएक्शन करवाएंगे सही हम यहाँ पे, Sn Zn Fe है ना, Zn Sn Fe Pb Mg, ठीक है, जिंक और डाल देते हैं इसमें, नहीं आया अभी, एटसेट्रा, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको याद करने की बताई थी, लेके काका बाबा ने मांगी और हमारी जानकर पैरों की सीढ़ी निकाली, सुन रहा था पब में हाइड्रोजन क्यों आई आज हमारे घर, क्या ब्रोमीन तो कल ऑटो में फ्लोरीन को भगा के ले गया। तो ये पूरी इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज थी जिसको हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कंपेयर कर लेते थे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, हम 4 तरह की रिएक्शंस पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। रिएक्शन ऑफ HNO3 की, एक विद वेरी डाइल्यूट HNO3, एक कोल्ड डाइल्यूट HNO3 या सिंपली डाइल्यूट HNO3, एक हॉट डाइल्यूट HNO3 यानी कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे डाइल्यूट HNO3 था उसको थोड़ा गर्म कर दिया, ठीक है, तो वो, और फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, वेरी डाइल्यूट HNO3 का मतलब है कंटेंट कितना परसेंट है, लगभग 1% से 2% कंटेंट है HNO3 का, यानी कि 100 ml अगर वाटर 1000 ml वाटर है, 1 लीटर वाटर है तो लगभग 1 ml 2 ml ही HNO3 लिया, तो उसमें सिर्फ रिएक्शन कौन कर पाते हैं, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, Mg और M, और ये हमेशा जब भी ये वाली वेरी डाइल्यूट से होगी तो सिर्फ बाहर लिबरेट क्या हो जाएगी, H2 गैस बाहर लिबरेट हो जाएगी साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिख दी है, Mg प्लस HNO3। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी मेटल है वो कॉरेस्पॉन्डिंग सभी के सभी नाइट्रेट फॉर्म करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या, मेटल प्लस HNO3 वो क्या बनाने वाले हैं, मेटल नाइट्रेट बनाने वाले हैं, मेटल नाइट्रेट, ठीक है, और उनके साथ कौन सा हम यूज में ले रहे हैं HNO3, उस बेस पे ये इनके बाई प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कोल्ड डाइल्यूट तो अमोनियम नाइट्रेट या NO बनेगा, तो बनेगा ही बनेगा, हाँ, सब में H2O बनेगा ही सही, क्योंकि ये जनरल रिएक्शन ये होती है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट HNO3 की। तो NO2 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ब्रेक होकर के NO2 H2O और O देता है, डाइल्यूट HNO3 NO H2O और O देता है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड NO2 देगा, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड NO2 देगा और डाइल्यूट NO देगा, ठीक है। तो ये, और बाकी के क्या बनने हैं तो मैंने लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। कोल्ड से डरना नहीं है, सिंपल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, नॉर्मल टेम्परेचर था उसे ठंडा कर दिया। ठंडा कर दिया तो क्या है कि वो रिडक्शन ज्यादा शो करना चालू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे रिडक्शन ज्यादा होगा तो उसका आपको रिडक्शन की सीक्वेंस भी पता थी। रिडक्शन की सीक्वेंस क्या होती है, HNO3 का अगर रिडक्शन करवा दें, इसमें से एक तो पानी निकाल दे और हाइड्रोजन जोड़ दे, तो इसका रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन निकाल दे, हाइड्रोजन जोड़ने है ना, तो यहाँ पे -H2O कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर NO2, फिर NO2 का फर्दर रिडक्शन करवा दिया, NO रिडक्शन, तो NO का फर्दर रिडक्शन करवा दिया NH3 अमोनिया, NH3, और अमोनिया के अब रिडक्शन नहीं होगा, मैक्सिमम जितना होना था नाइट्रोजन के साथ सारे हाइड्रोजन आ चुके लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, HNO3 जो बच रही है उसी ने वापस इसके साथ रिएक्ट कर लिया, तो क्या बना डाला, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। और ये अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप हीट दे दोगे तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगी अमोनियम नाइट्रेट किसके अंदर, N2 नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रहनी चाहिए अलग अलग सिचुएशंस के लिए। जनरली NO2 कौन देगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 देगा, NO कौन देगा आपका, डाइल्यूट HNO3 देगा, ठीक है। और फिर फर्दर आपने बहुत ही ज्यादा रिडक्शन कर दिया एक्सेस के अंदर, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, NH3 मिल जाएगा, और HNO3 से एक्सेस में वापस रिएक्शन करा दी तो अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका मतलब है आपने बहुत ठंडे
ठंडे ठंडे कोल्ड डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराई, तो आप खुद देखो डाइल्यूट HNO3 को ठंडा करता जा रहा हूं तो रिडक्शन होता जा रहा है और ज्यादा, तो एन अमोनिया बना, इसको ठंडा करना चालू किया, फिर और कोल्ड किया तो अमोनियम नाइट्रेट। अब ये मान लो एकदम से अमोनियम नाइट्रेट मिला और अचानक से आपने उसको हीट दे दी, तो यानी कि जो कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था या सिंपली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था, उसको आपने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने से क्या हो जाएगा, ये अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज किसके अंदर हो जाएगा, N2O के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्हीं कॉन्सेप्ट को आप सभी रिएक्शन में इन 4 रिएक्शंस के लिए लगाएंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, रिएक्शन विद वेरी डाइल्यूट HNO3, उसमें बता दिया कि केवल Mg और Mn ही रिएक्ट करेंगे। सेकंड रिएक्शन कर रहे हैं विद कोल्ड डाइल्यूट, इसके अंदर हमारा मेन फॉर्मेट क्या बनना है, कोल्ड डाइल्यूट क्या देंगे, कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या देंगे, अमोनियम नाइट्रेट या अमोनिया। तो मैक्सिमम इन सब ये तीनों जो प्रोडक्ट हैं जो मैंने बना दिए ABC, तीनों रिएक्शन जो कर रहा हूं इनके साथ बनेगा अमोनियम नाइट्रेट, जो मैंने पहले लिख रखा है। और ये जो लास्ट रिएक्शन है जिस पे स्टार लगा दिया PB, इसके साथ बन रहा है क्या, NO। तो बैलेंस आप बाद में कर सकते हो, हमारा मेन एम है समझना ताकि आपको एक सिंगल फॉर्मेट नजर आए। बैलेंसिंग करने में क्या होता है, किसी में 10 लग गया, किसी में 5 लग गया, 4 लग गया, तो अलग से नजर आने चालू हो जाती है। तो इसमें एक सीक्वेंस आपको फॉलो होते हुए नजर आएगी। तो मेन प्रोडक्ट क्या बना दूं मैं सब में, NH4 NO3, ये तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलना ही निकलना है, H2O, ये दो चीजें तो मिलेंगी। और Zn का NO3 के साथ क्या मिला, या फिर आप एक काम करो ऐसे कर दो, Zn का पहले नाइट्रेट बना दो, मेटल नाइट्रेट। तो Zn का नाइट्रेट क्या लिखूंगा, जल्दी बोलिए, Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4 NO3 प्लस H2। तो ये रिएक्शन हो गई। सेम रिएक्शन इसमें चलेगी, सेम रिएक्शन इसमें चलेगी। तो ये क्या लिख दूंगा, थोड़ा सा वो क्या है कि दूर जा रही है तो मैंने इसलिए वापस रब कर दिया, Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4 NO3 प्लस H2। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या देगी, Sn के साथ Sn NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4 NO3 प्लस H2। ठीक है, इसी तरह से Fe HNO3 के साथ क्या देगा, Fe NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4 NO3 प्लस H2। अब आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं रिएक्शन को अगर आपने फर्दर हीट दे दी तो यही अमोनियम नाइट्रेट किसमें डिकम्पोज होने वाला है, NO के अंदर। NH4 NO3, ये क्या लिख रखा है मैंने, NH4 NO3, अगर दिख नहीं रहा हो तो NH4 NO3 और ये क्या है, NO। ठीक है, तो ये डिकम्पोज होकर क्या दे देगा, शायद मैं नैनो बोल दिया होगा, डिकम्पोज होकर क्या दे देगा, N2। ठीक है, PB HNO3 से रिएक्ट करता है तो बनाएगा तो मेटल नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस ही, लेकिन ये अमोनियम नाइट्रेट ना बना करके क्या बना डालता है, NO प्लस H2। तो यहां ध्यान रखना है, इन तीनों के अंदर क्या है, NH4 NO3, किस किस के अंदर, जिंक SnFe। ठीक है, और इसके साथ क्या आ रहा है आपका, NO। ठीक, अब बात करते हो तो आई गेस ये रिएक्शन समझ में आ गई क्या आपको, ये वाली रिएक्शन क्लियर है क्या, जल्दी बोलिए हाँ ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें रिएक्शन विद हॉट डाइल्यूट HNO3। अब हॉट डाइल्यूट HNO3 का क्या बेसिक मीनिंग हो गया, जो डाइल्यूट HNO3 था नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, या जो ठंडा HNO3 था डाइल्यूट HNO3, उसको हमने गर्म कर दिया। अब आपको पता है कि अगर डाइल्यूट HNO3 NO या NH4 NO3 दे रहा था तो इन्हीं का डिकम्पोजिशन क्या दे देगा, N2। इसका मतलब इसके अंदर बनेगा मेटल नाइट्रेट ही, लेकिन साथ में क्या भी बनना है, N2 भी। तो आप सोचो Zn की रिएक्शन HNO3 से कराई तो Zn जिंक नाइट्रेट ही बन रहा है, तो यहाँ पे भी बनेगा तो जिंक नाइट्रेट ही, Zn NO3 का होल ट्वाइस। बस साथ में प्रोडक्ट क्या लगा दूं, जल्दी बोलिए अगर समझ में आया हो तो, जल्दी जल्दी क्या लिख दूं, बोलो, प्लस N2O प्लस H2O प्लस H2। समझ में आया, ठीक है। सेकंड रिएक्शन लिखाओ सिमिलरली, Mg प्लस HNO3, क्या रिएक्शन बनेगी, Mg NO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई साहब हमारी। ठीक है, किसके साथ, हॉट डाइल्यूट। सर ये ऊपर वाली रिएक्शंस को ही सीधा डायरेक्टली हीट कर दे तो यही प्रोडक्ट बन जाए।
हाँ वही, यही तो बोल रहा था मैं कि अगर उनको हीट कर देंगे तो आप देखो ना, वही सेम ही तो रिएक्शन लिखी, इसलिए तो मैंने कहा कि इन्हीं को अगर आपने फर्दर हीट दे दिया तो ये प्रोडक्ट तो दोनों में सेम ही है, ये हीट होकर के आपको क्या प्रोडक्ट दे देगा, देखो हीट होकर के डिकम्पोज होकर के देगा ना N2O देता सर, ये वाला तो एक्सेप्शन है, ये वाला नहीं देगा जो आप इसकी ये लो, ठीक है आपने एरो लगाया। ठीक है। इनफैक्ट ये भी डिकम्पोज होकर के N2 ही बनाएगा, ये भी NO है, NO में से एक ऑक्सीजन निकाल दो, Yes, दो sir. NO होंगे, आप सोचो दो Okay. NO है, दो NO है, Yes, टू sir. NO है, तो दो NO में से हमने क्या निकाल दिया, ऑक्सीजन निकाल दिया। डिकम्पोजिशन का मतलब यही है ना, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन निकाल दूं तो क्या बच रहा है, देखो N2O बच रहा है कि नहीं बच रहा है, हाँ ना, समझ में आया। तो इस तरीके से तो ये भी डिकम्पोज होकर के देगा N2O। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3। अब खुद सोचो जल्दी से, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 क्या बोल रहा है, क्या देना चाहिए बाई प्रोडक्ट, सर NO2 दे देगा सब। तो सबके अंदर क्या मेन प्रोडक्ट तो सबका जिंक नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट सेम रहेगा, देखो MgNO3 का होल ट्वाइस, BiNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, हाँ ना, समझ में आया। साथ में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, और बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बना सर, इसके साथ क्या लिख दूं जल्दी बता, NO2 NO2 प्लस H2 तो NO2 प्लस H2O, NO2 प्लस H2O, NO2 प्लस H2O, डन। बोलो सिंपल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई। अब मैं अगर बैलेंस घटवाता ना तो फिर आपको ये रिएक्शन टफ लगना चालू हो जाती कि सर इसमें क्या करेंगे, ये ऐसे याद कैसे करेंगे। अभी सिंपल याद रखने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अभी लास्ट से हमने जो रिएक्शन देख रखी है, ध्यान से देखिए, बस प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहा है, बाई प्रोडक्ट सेम ही रहने वाले, NO2 प्लस H2। ध्यान से देखो सबके अंदर NO2 प्लस H2, NO2 प्लस H2, केवल एक्सेप्शन क्या लिखा है कि अगर टिन SN बोले तो टिन HNO3 के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा, स्टेनिक एसिड। क्या बना देगा, स्टेनिक एसिड। इसको क्या लिखते हैं, H2H2SNO3 या SNO2.H2, ठीक है। इसको क्या रीड करते हैं, स्टेनिक एसिड। तो बोलो ये पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म सबको समझ में आया कि नहीं आया, यस। तो देखिए साहब, हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स व्हिच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन, CuAgHg। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो ये मेटल है, कौन सा वाले, ये वाले मेटल, ये मेटल HNO3 के साथ पहले स्टेप में रिएक्ट करेंगे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे CuO, AgO, HgO। साथ में NO2 या NO दोनों में से एक मिलेगी। ये डिपेंड करेगा कि आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 काम में ले रहे हो, देख लो HNO3 लोगे कॉन्सेंट्रेटेड तो NO2 बनेगा, या आप डाइल्यूट HNO3 काम में ले रहे हो, डाइल्यूट HNO3 काम में लोगे तो NO मिल जाएगा, साथ में H2। फिर ये जो मेटल ऑक्साइड बना वो सेकंड स्टेप के अंदर फिर से HNO3 से रिएक्ट करेगा और उसका मेटल नाइट्रेट बना देगा। सिंगल बात बोलूं तो सिंगल बात पते की ये है साहब कि मेटल लो अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बोल रखा है तो आप बना दोगे M मेटल NO3 यानी कि नाइट्रेट इसका, ठीक है। अब जैसे Cu+2 में आ जाएगा और Ag+ में बनेगा, तो मैंने जनरल X लिख दिया, यहाँ जो भी वैलेंसी होगी इसके अकॉर्डिंग, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 प्लस H2। और अगर मैंने दिल ले लिया तो क्या बन जाएगा, मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, जो भी वैलेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग X बोल दिया मैंने, साथ में NO प्लस H2। अब आपकी ये तीनों रिएक्शन अब खुद से आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे पहली रिएक्शन मैंने बोली, कॉपर की रिएक्शन बोली साहब, कॉपर की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HNO3 से बोलते जाओ भाई, क्या मिलेगा कॉपर की रिएक्शन, जल्दी CuNO3 प्लस NO2 CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस है ना। और अगर डाइल्यूट दिल ले लूं तो इसका सर NO2 की जगह NO बन जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2। Ag का जल्दी Ag दोनों से